देखिए भगवान डर रहे हैं, उनके मन में चोर है ना, उनको लग रहा है क्या पता ये विश्वास करने लायक लड़का है कि नहीं है, कहीं ये मैया को बता ना दे कि मैंने क्या किया। तो भगवान ने सोचा ये कुछ बताए उससे पहले मैं ही बोलता हूं। तो भगवान कहते हैं मैया मैंने आखिर देखा एक कालो करूटो छोरो माखन चुरा रो है। जैसा मैंने कहा भगवान ने खुद को तो देखा नहीं था। मैया कहती अच्छा तो तूने उसे रोका नहीं? भगवान कहते मैया मैंने रोका, मैंने उससे बोला तू क्यों चोरी करे, तू मैया से माखन मांग ले। मैया कहती तो उसने क्या कहा? भगवान कहते मैया मैंने उससे इतना समझाया लेकिन मैं नंदराय को छोड़ो, यो मेरो घर है, मेरे घर में वो मोकू ही आंख दिखाए। यशोदा मैया कहती अच्छा बताना वो छोरा कहाँ है। भगवान यशोदा मैया के हाथ पकड़ कर लाते हैं और कांच के सामने खड़े होकर कह रहे यो रो कालो कर उठो छोरो। यशोदा मैया कहती कन्हैया ये कालो करूटो छोरो तू ही है। भगवान कहते अरे मैं कैसे? यशोदा मैया भगवान को गोद में लेती है। अब भगवान ने खुद को नहीं देखा था, यशोदा मैया को तो देखते ही है रोज। यशोदा मैया ने कहा देख मैंने तुझे गोद में उठाया तो उसकी माता ने भी उसे गोद में उठाया, लेकिन उसकी माता और तेरी माता एक थोड़ी है, पर वहां चेहरा तो एक ही है। तब यशोदा मैया उनको समझाती है कि ये दर्पण है, इसमें हम खुद का प्रतिबिंब देखते हैं। लेकिन इस समझाने के चक्कर में उनकी चोरी अनदेखी हो गई कि वो इस कमरे में क्या करने आए थे। अब यशोदा मैया पूरे ब्रज में जाकर अपने जो पड़ोस वाले हैं सबको बता रही है कि आज कन्हैया ने इतनी प्यारी लीला करी है। पर कन्हैया की नजर में तो वो विफल हो गए, ना माखन का भोग लगा पाए। यशोदा मैया भी आ गई। उन्होंने सोचा अगली बार कोशिश करेंगे। अब एक छोटी सी कथा आती है कि एक दिन गर्ग ऋषि यशोदा मैया के घर आते हैं। यशोदा मैया नंद बाबा बाहर गए हुए थे। यशोदा मैया ने कहा घर आइए भोजन करिए। गर्ग ऋषि ने कहा जरूर करेंगे पर अपना भोजन हम खुद बनाएंगे। ठीक है आप सामग्री बता दीजिए मैं मंगवा देती हूं। तो उन्होंने खीर की सामग्री मंगवाई। किसकी? किसकी सामग्री? खीर की। वो खीर बनाते हैं रसोई घर में जाकर, एक पात्र में डालते हैं। मंदिर तो उस वक्त भी थे। मंदिर में जाते हैं, विष्णु भगवान का ध्यान कर कर गर्ग ऋषि कहते हैं हे परम पिता परमेश्वर आरोगो प्रभु आरोगो। अब यहां पर भगवान बगल के कमरे में सो रहे थे। भगवान उठते हैं। भगवान कहते हैं लगता है ऋषि मुझे बुला रहे हैं। भगवान जाते हैं। गर्ग ऋषि के नेत्र बंद हैं तो भगवान खीर का भोग लगा रहे हैं। भगवान कहते अरे ऋषि अभी नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। लेकिन बीच में ही ऋषि नेत्र खोल देते हैं, जोर से चिल्लाते हैं अरे यशोदा देख तेरे लाला ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। यशोदा मैया माफी मांगती है, बच्चा है नादान है, मैं फिर से सामग्री मंगवा देती हूँ, आप नाराज मत होना। फिर सामग्री मंगवाते हैं, फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं, फिर कहते हैं परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। फिर भगवान आते हैं, इनको भी चैन नहीं है। फिर भोग लगा रहे हैं, फिर वो नेत्र खोलते हैं, फिर चिल्लाते हैं। अब यशोदा मैया ने जो खंबा था उनके घर में, भगवान का एक पैर उस खंबे के साथ रस्सी से बांध दिया कि अब कैसे चल के जाएगा। वो फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, फिर कहते हैं हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। अब देखिए भगवान चलना शुरू करते हैं, रस्सी तोड़ नहीं सकते भगवान, क्योंकि फिर यशोदा मैया को लगेगा कि इतने से बालक के अंदर इतना बल कि रस्सी टूट गई। तो भगवान चलना शुरू करते हैं, वो रस्सी अपने आप लंबी होती जाती है।
चलते चलते भगवान मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर तक पहुंच के फिर से खीर का भोग लगाने लग रहे हैं। देखिए, एक बारी खीर बनाना बहुत बड़ी बात होती है, समय लगता है। उन्होंने 4 बार तो बना ली, किसको गुस्सा ना आए। अब गर्ग ऋषि बहुत जोर से चिल्लाते हैं, बहुत यशोदा मैया को डांटते हैं। अब गर्ग ऋषि यशोदा मैया पे चिल्ला रहे हैं, यशोदा मैया भगवान पर चिल्लाती है। यशोदा मैया कहती है, कन्हैया एक बार कह दिया, नहीं आने को बात समझ में नहीं आती। भगवान कहते, मैया तू मेरे पे ही बरज रही है, ये ऋषि मुझे बार बार बुलाए। अब गर्ग ऋषि सोचे, मैंने कब बुलाया। गर्ग ऋषि कहे, मैंने कब बुलाया, मैं तो भगवान को बुला रहा हूं। अरे कन्हैया कहते हैं, मैं ही तो हूं भगवान। गर्ग ऋषि कहते हैं कि नहीं, यशोदा मैया कहती है कि तू कब से भगवान है गयो, भगवान के 4-4 हाथ होवे। भगवान कहते हैं, मैया तू बोल तो सरी, अभी हो जाऊं चतुर्भुज। अब देखिए, यशोदा मैया समझ नहीं पा रही, लेकिन गर्ग ऋषि कहते हैं कि बड़े बड़ों को ठीक से नहीं पता कि भगवान का चतुर्भुज रूप होता क्या है, और ये इतना सा बालक जानता है। उनको बात अटपटी लगती है। वो अपने नेत्र बंद करते हैं कि ये कौन है। जैसे ही नेत्र बंद करते हैं तो सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु खड़े हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब वो रूप देखने के बाद तो गर्ग ऋषि ने ना इधर देखा ना उधर। उस पात्र में जो जूठी खीर बची थी उसको दोनों हाथों से खाने लगते। और क्योंकि ज्ञानी है तो वो जानते हैं कि भगवान किसी और को बताना नहीं चाहते, तो उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया, कोई भी बात नहीं की कि तुम भगवान हो, पैर नहीं छुए, कुछ नहीं। लेकिन वो जूठी खीर उन्होंने पूरी खा ली और नाचते हुए घर से बाहर चले जाते हैं कि मानो उनके वर्षों की पूजा की तपस्या का फल मिल गया है उनको। यशोदा मैया कहती है, अब इनको क्या हो गया। लेकिन इस प्रकार भगवान गर्ग ऋषि को दर्शन देते हैं।